बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे असली जिंदगी में भी बड़े दिलवाले हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक असम में आई भीषण बाढ़ के पीड़ितों के लिए सलमान खान ने बड़ा कदम उठाया है। वे बेघर हुए परिवारों के लिए 500 सेमी परमानेंट घर बनवाने में मदद कर रहे हैं। सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन ने ग्लोबल 6 एनजीओ के साथ हाथ मिलाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब सलमान ने एक्टर रणदीप हुड्डा को असम में ग्राउंड लेवल पर राहत कार्य करते देखा तो उन्होंने तुरंत एनजीओ से संपर्क किया और कहा, आप लोग चिंता मत करो। बांस और टिन की छत से बनने वाले इन बाढ़ सुरक्षित घरों में से लगभग 220 घर पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं। शिवसागर के सबसे प्रभावित इलाकों में ये घर बांटे जा रहे हैं। भाईजान के इस नेक काम की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। रवीना टंडन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके कूल और काम रिएक्शन की जमकर तारीफ हो रही है। पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय डॉग की स्क्रीनिंग के दौरान रेड कारपेट पर एक कुत्ता अचानक रवीना की तरफ झपटा, जिसे देखकर लगा कि उसने काटने की कोशिश की, लेकिन पैनिक करने के बजाय रवीना बेहद शांत और ग्रेसफुल बनी रही। बाद में उन्होंने खुद मीडिया को मुस्कुराते हुए क्लियर किया कि कुत्ते ने उन्हें काटा नहीं था, बल्कि उसका मुंह ड्रेस के नाड़े में उलझ गया था। देखें ये वीडियो। थोड़ा सा आगे आइए ना। रवीना के इस रिएक्शन और एनिमल्स के प्रति उनके लव और कंपैशन ने फैंस का दिल जीत लिया है। इंटरनेट पर लोग उनके इस एटीट्यूड और स्वीट जेस्चर की जमकर तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद आज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म दो प्रेमियों की एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांग रैना और दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने लीड रोल निभाया है। 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने वर्ड ऑफ माउथ के दम पर बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 99 करोड़ 32 लाख का शानदार कलेक्शन किया है। अगर आप थिएटर्स में इस मास्टरपीस को देखने से चूक गए थे तो अब ओटीटी पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। मूवी लवर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। भारतीय सरकार ने पायरेसी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। पायरेटेड फिल्मों और शो शेयर करने वाले 4,996 टेलीग्राम चैनल्स और 1,263 वेबसाइट को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है। लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब के मुताबिक यह कार्रवाई आईटी रूल्स और सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत की गई है। सरकार का मकसद फिल्मों की अवैध रिकॉर्डिंग और लीक्स को पूरी तरह रोकना है। पायरेसी से हर साल फिल्म मेकर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सख्त कदम से आने वाले समय में दर्शकों को बेहतर कंटेंट और ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए सही प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप भी पायरेटेड कंटेंट देखते हैं तो अब सावधान हो जाइए। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और दिवंगत व्यापारी संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पक्षों के बीच मध्यस्थता और बातचीत की प्रक्रिया काफी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। संजय कपूर के जून 2025 में हुए दुखद निधन के बाद उनकी मां रानी कपूर, पत्नी प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान के बीच आरके फैमिली ट्रस्ट और संपत्तियों के अधिकारों को लेकर बड़ा कानूनी विवाद शुरू हुआ था। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की देखरेख में चल रही मध्यस्थता की सीमा को 2 नवंबर तक बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने उम्मीद जताई है कि कानूनी लड़ाई के बजाय परिवार आपसी सहमति से इस 3.5 से $4 बिलियन के साम्राज्य का शांतिपूर्ण समाधान निकाल लेगा।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को खुले मन से बातचीत जारी रखने की सलाह दी है। प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और प्राउड न्यूज सामने आई है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने अगले बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ब्लू फ्लाई का ऐलान कर दिया है। इस साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म में प्रियंका हॉलीवुड दिग्गज रसल क्रो के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। फिल्म की कहानी कांगो के जंगलों में एक सीक्रेट ब्लैक ओप्स मिशन और एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश के इर्द गिर्द घूमती है। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर ऑन टू द नेक्स्ट लिखकर फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की, जिस पर निक जोनास ने भी फायर इमोजी के साथ रिएक्ट किया। फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पर जल्द शुरू होगी। देसी गर्ल का यह नया हॉलीवुड प्रोजेक्ट इंटरनेट पर खूब ट्रेंड कर रहा है। अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इस वक्त बेहद गंभीर और बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंस गए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 16 करोड़ 61 लाख के बकाया लोन की वसूली के लिए राजपाल यादव के पैतृक घर पर जब्ती का नोटिस चिपका दिया है। अगर तय समय में लोन का भुगतान नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित उनकी मॉर्गेज संपत्तियों की 9 सितंबर 2026 को ऑनलाइन नीलामी कर दी जाएगी। यह मामला राजपाल यादव की 2012 में आई फिल्म अता पता लापता के लिए गए 5 करोड़ के लोन से जुड़ा हुआ है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसके बाद ब्याज जुड़ते जुड़ते यह रकम 16 करोड़ 61 लाख तक पहुंच गई। यह झटका दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा चेक बाउंस मामले में एक्टर को 3 महीने की सजा सुनाए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद लगा है। हालांकि राजपाल यादव के परिवार का कहना है कि बैंक से बातचीत चल रही है और नीलामी से पहले ही इस मामले को आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। वर्क फ्रंट की बात करें तो राजपाल यादव जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म हैवान में नजर आने वाले हैं। वरुण धवन और वाईआरएफ के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और एक्साइटिंग खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यश राज फिल्म्स पहली बार एक ग्रैंड हॉरर फिल्म बनाने जा रहा है और इस हिस्टोरिक प्रोजेक्ट में लीड रोल निभाएंगे वरुण धवन। सुई धागा के बाद वाईआरएफ के साथ वरुण का यह दूसरा बड़ा कोलैब होने वाला है। इस फिल्म को रॉकेट बॉयज फेम डायरेक्टर अभय पन्नू डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट खुद अभय पन्नू ने लिखी है और इसकी शूटिंग इसी साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। लगभग हर जॉनर में ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाला वाईआरएफ बैनर इस हॉरर थ्रिलर प्रोजेक्ट को 2027 में सिनेमा घरों में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है। फैंस वरुण धवन को पहली बार वाईआरएफ के इस डरावने और मिस्टीरियस अवतार में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल अपने बिंदास और बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक फैन इंटरेक्शन के दौरान जब 51 साल की अमीषा से उनकी शादी के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा मजेदार जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शादी के सवाल पर जवाब देते हुए अमीषा ने कहा, कभी नहीं, मैं सिंगल रहकर बेहद खुश हूँ। मेरे पास 100 करीबी परिवार और दोस्त हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं यह सब बदलने के लिए किसी एक आदमी को अफोर्ड नहीं कर सकती। अमीषा के स्कूल और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले एक पॉडकास्ट में उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा था कि वे शादी के खिलाफ नहीं हैं और उन्हें आधी उम्र के लड़कों से भी डेटिंग के प्रपोजल आते हैं, बशर्ते सामने वाला मेंटली मैच्योर होना चाहिए। कहो ना प्यार है और गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी अमीषा का यह बयान इंटरनेट पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। इस सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म रामायण पार्ट 1 को लेकर एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म विदेशों में 50,000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन सकती है।
ग्लोबल लेवल पर फिल्म को बड़े पैमाने पर पहुंचाने के लिए हॉलीवुड के मशहूर स्टूडियो सोनी पिक्चर्स ने इसके ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार हासिल किए हैं। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर यह मेगा बजट फिल्म 6 नवंबर 2026 को दिवाली के मौके पर थिएटर्स में दस्तक देगी। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के इंग्लिश ट्रेलर को भी दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है, जिसमें परफेक्ट लिप सिंक के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस 2 पार्ट की फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।